अस्सलाम वालेकुम। अगर हम बारिशों के तसलसल से पहले पहले कुछ ज़रूरी इकदामात उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे मौसम बरसात के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस से अपने चिकन्स को बचा सकते हैं। तो वीडियो में बात होगी कि इस मौसम के दौरान कौन सी बीमारियां हमारे चिकन्स को मुतासर करती हैं और हम उनका इलाज किस तरह से करते हैं या हम उससे परहेज़ किस तरह से करते हैं। इस मौसम में मुख्तलिफ अक़साम के तफैलिए हमारे चिकन्स की जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। नीचे की जानब हमने जो बिछाली बिछाई होती है या खुराक की जो तरतीब होती है खिलाने की या उसको स्टोर करने की, इन तमाम सरगर्मियों के हवाले से हमें मौसम बरसात में एक हिकमत अमली के तहत चलना पड़ता है। मौसम बरसात में गम्बोरो, चीचक और इकोलाई के साथ साथ साल्मोनेला के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने इस मौसम में खुराक को कभी भी ज़्यादा तादाद में ज़हीरा नहीं करना। जितना ज़्यादा खुराक ज़हीरा अंदोज़ी करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टोरेज को और उसकी बेहतरीन हालत को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आजकल के मौसम में क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में हवा खुश्क होती है, उसमें नमी का तनासब नहीं होता और नीचे की जानब आपका जो बिछाली होती है, आपकी जो लिटर मटीरियल आपने नीचे बिछाया होता है, वो अपने अंदर से मॉइस्चर को बाहर निकाल रहा होता है। लेकिन मौसम बरसात में हवा खुश्क नहीं होती, उसमें नमी का तनासब पहले से ही ज़्यादा होता है। तो अब आपने नीचे जो बिछाली बिछाई हुई है वो मॉइस्चर को, नमी को बाहर निकालने में कामयाब नहीं रहेगी, इसलिए वो ज़्यादा मॉइस्ट होती रहेगी, ज़्यादा ह्यूमिड होती रहेगी और उसमें बहुत सारे जरासीमों का घर बनता जाएगा और वो आपके चिकन्स के लिए ढेर सारे मसाइल लेके आती रहेगी। सीसीआरडी जैसे मसाइल, अमवात का बहुत ज़्यादा होना, ये तब होता है जब हम उस लिटर को बाकायदा तरीके से मेंटेन रखने में नाकाम हो जाते हैं। इसलिए बरसात में अपने चिकन्स को बीमारियों से दूर रखना है तो बरादे की बेहतरीन किस्म की मैनेजमेंट करनी है और उसकी तैयारी आजकल से ही शुरू करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसी वक्त जैसे ही बारिशें शुरू हों तो तब आप इस चीज़ की तरफ नज़र दौड़ाएं कि हमने नीचे की जानब क्या बिछाना है, उसकी क्या तय रखनी है और उसको हमने ड्राई किस तरह से करना है। कोई भी बरादा आप उसका इंतखाब करें, वो अभी से अपने चिकन्स के नीचे बिछाएं और उसकी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करें ताकि जिस वक्त मौसम बरसात आए उस वक्त तक उसमें ढेर सारी बिट्ठें मिक्स हो चुकी हों। जब बिट्ठें और बरादा दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो एक ये नरम किस्म का पाउडर बनता है, तो इसमें आपके चिकन्स बड़े हैप्पी रहते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा नमी होगी बरसात के अंदर तो उस वक्त नीचे की जानब जो फर्श होगा जिसके ऊपर आपने कोई भी बिछाली बिछाई हुई है वो भी गीला होना शुरू हो जाता है। तो चूंकि बाहर भी वेदर बहुत ज़्यादा नमी वाला होता है तो अंदर की जानब अगर नीचे फर्श भी गीला होना शुरू हो गया तो वहाँ से आप कॉक्सी के मसाइल को ख़त्म ही नहीं कर सकते। फंगल इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फफूंदी लगना शुरू हो जाती है। सीआरडी जैसे मसाइल और कोराइज़ा जैसे मसाइल के साथ साथ उनकी आंतें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जो आगे चल के वीडियो में मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा भी। इस तरह से किसी भी बरादे का आप इंतखाब करते हैं, बेहतरीन तरीके से पहले फ़र्श को ड्राई करें, मुकम्मल तरीके से उसके खुश्क होने के बाद आप उसके ऊपर जो बरादा, जो बिछाली आपको आसानी मिलती है, अगर चावल का छिलका मिलता है तो ये बहुत बेहतरीन है, ये आप ऊपर की जानब बिछाएं, या अगर आपको लकड़ी का बरादा मिलता है तो कोई भी मटीरियल आपको बआसानी मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा कि आप उसको मैनेज किस तरह से करते हैं, क्योंकि आपने उसे हर हाल में ड्राई रखना है और ड्राई रखने के लिए आपको उसमें बार बार रैकिंग करनी पड़ती है। कम अज़ कम आपने इसका जो लेवल रखना है वो 1.5 से 2 इंच तक रखना है मौसम बरसात के वाले से, क्योंकि उस वक्त आपके चिकन्स को नीचे की जानब एक ऐसी बेडिंग चाहिए होगी जो उसके लिए भरपूर तरीके से कंफर्टेबल हो, जिसमें जैसे ही वो बिठे करे वो उसके अंदर जज़ब होना शुरू हो जाएं। और बेहतरीन बरादा वही होता है जो अपने अंदर मॉइस्चर को फौरी तौर पे जज़ब भी कर ले और फौरी तौर पे उसको निकाल भी ले और वक्त के साथ साथ वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता जाए। इस तरह के अगर केक्स बनते जाएंगे, गीला बरादा होता जाएगा, तो ये आपके चिकन्स की हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक किस्म की चीज़ होती है। रोड़ियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जरासीम होते हैं और यही रोड़ियाँ आपके चिकन्स के पंजों के साथ लगती हैं, उनकी सीने की हड्डी के साथ लगती हैं, उनकी आंखों के इर्द गिर्द के एरिया पे और चूंच पे लग के सारे जरासीम इसके अंदर मुंतकिल करना शुरू कर देते हैं। और एक मरतबा आपके चिकन्स ने अगर नीचे लिटर से, बरादे से इन्फेक्शन पकड़ लिया तो उसको ठीक करने के लिए आपका सफ़र एम्प्रोलियम मेडिसिन से लेके दूसरी बड़े पैमाने पे काम करने वाली ढेर सारी एंटीबायोटिक्स तक जाके रोकेगा और फिर जाके आपके बर्ड्स वहाँ पे संभलेंगे। बेहतरीन किस्म की रैकिंग करना जारी रखें, चूल्हे की सवा का उसमें इस्तेमाल करें या चाहे कुछ हिस्से को बाहर निकाल के ड्राई करें। अगर बाहर सनलाइट हमें किसी टाइम दस्तयाब ना हो तो उस सूरत में हमने वहाँ पे कुछ ना कुछ खुश्क बरादा लाजमी तौर पर रखना है कि जिसे हम वक्तन फ़ौक्तन रिप्लेस करते रहें। अगर एक हिस्सा गीला होता है तो उसको खुश्क हिस्से के साथ हम तब्दीली करें उसकी,
एक मरतबा चिकन्स को राइट साइड पे लेके जाएं और पहले वाला हिस्सा जो आपने खाली किया है वहाँ पे अच्छी तरह से आप उसकी मैनेजमेंट करें। दूसरी मरतबा चिकन्स को दोबारा उस हिस्से पे लेके आएँ कि जिसकी आपने अभी अभी सेटिंग की है। इस तरह से करके रोटेशन बनाते रहें, डेली एक ही जगह पे चिकन्स को ना रहने दें। ये उस केस में करना है अगर आपसे मैनेज अच्छी तरह से नहीं हो रहा। अगर आप ठीक तरह से पहले से ही मैनेज कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत ही नहीं है। चूहों का खास ख्याल रखिएगा, वो छत में अतराफ में किसी जगह पे सुराख करते हैं तो वहाँ से पानी नीचे आने के चांसेस होते हैं। और एक मरतबा अगर बारिश का पानी वहाँ पे आ गया जहाँ पे आपके चिकन्स रहते हैं, चाहे वो थोड़ी तादाद में हो, तो इसमें ढेर सारे केमिकल्स होने की वजह से, बीमारियों का बहुत ज़्यादा मौजूद होने की वजह से ये आपकी चिकन्स की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए छतों की अच्छी तरह से मरम्मत के साथ साथ अतराफ में जो बनेरे होते हैं उनको भी आपने सही तरह से रखना है ताकि बारिश डायरेक्ट अंदर की जानब ना दाखिल हो सके। नीचे की जानब जितना ज़्यादा खुश्क मटीरियल होगा, जितना ज़्यादा ड्राई मटीरियल होगा, उतना आपके चिकन्स इस वेदर में मौसम बरसात के अंदर हैप्पी फील करेंगे। जो वाटर टैंक आपने अपने चिकन्स के लिए रखा हुआ है उसमें कभी भी बारिश का पानी ना जाने देना। एमॉक्सिल का इस्तेमाल करते हैं आप या डॉक्सीसाइक्लिन का, आप इसमें एनरो का इस्तेमाल करें या कोलिस्टिन का, कोई भी बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक का एहतियाती तौर पे, प्रिवेंशन के तौर पे कम अज़ कम 5 दिनों का कोर्स लाजमी करवाएं। ऊपर जो रिकमेंडेड डोज है, हर एंटीबायोटिक की 2 मुख्तलिफ डोजेज लिखी होती हैं, एक बतौर एहतियात और एक इलाज के लिए। आपने एहतियात के लिए चलानी है अगर आपके चिकन्स डिस्टर्ब नहीं है तो। खुराक को अच्छी तरह से स्टोर रखना, चाहे आपने खुराक किसी बिन में रखी हुई है या उसको गट्टू में रखा हुआ है या किसी भी और चीज़ में रखा हुआ है, उसको नीचे फर्श पे ना लगने देना क्योंकि इस मौसम में नमी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। साल्मोनेला की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, इकोलाई की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। उसके लिए आपको चूहों की एक्सेस को रोकना पड़ता है। खुराक की अच्छी स्टोरेज के साथ साथ आपको ये देखना पड़ता है कि किसी किस्म के दूसरे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आपकी खुराक तक ना पहुंचने पाएँ, क्योंकि अगर एक मरतबा उनकी वहाँ पे एक्सेस हो गई तो वो ढेर सारे जरसूमे वहाँ पे लेके आएंगे और आपकी चिकन्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासर करने लगते हैं। इस मौसम में इकोलाई या फंगल इन्फेक्शन का हो जाना या फिर आपके चिकन्स में तफैलियों का आ जाना, ये भी आम बात होती है। लेकिन होती कब है? जब हमने अच्छी प्लानिंग ना की हो, जब हमसे चीज़ें मिसमैनेज हो जाएं और जब ये तमाम नुकसानात आस्ता आस्ता से आना शुरू हो जाएं जिनका मैंने वीडियो के अंदर जिक्र किया है। ख़ास तौर पे अगर आपके पास चूज़े हैं तो उनके लिए अगर एक मरतबा नमी की वजह से लिटर ड्राई ना हुआ तो वहाँ से उनके अंदर ढेर सारे प्रॉब्लम्स का आगाज़ होना शुरू हो जाता है। 2 लीटर पानी में आधा चम्मच आप ब्लीच का इस्तेमाल करें। इसका भी आप महीने में कम से कम 5 दिनों के लिए कोर्स लाजमी तौर पे करवाया करें और पानी उस हिसाब से बनाएं कि जो कम से कम 5 घंटे रोज़ाना चले। सांस के मसाइल का आना या कोराइजा के मर्ज में मुब्तला होना, ये प्रॉब्लम्स आपको मौसम बरसात में देखने को मिल सकती हैं अगर आपने चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज ना किया हुआ तो। ख़ास तौर पे आंखों के इर्द गिर्द सोजिश का होना, वहाँ पे पस इकट्ठी होने के बाद आंखों का ज़ाया होते जाना। सांस के मसाइल तब शिद्दत पकड़ते जाते हैं जैसे जैसे अमोनिया गैस में इजाफा होता जाता है, जैसे जैसे लीटर हमसे मैनेज नहीं हो पाता। इसलिए बर्तनों को अच्छी तरह से ड्राई रखना, चाहे आप उनके लिए एक लादा कमरा रखें। और अगर इस मौसम में, मौसम बरसात में एक भी दिन आपको ऐसा दस्तयाब हो जाए कि थोड़ी सी सूरज की रोशनी निकले तो उसमें बर्तनों को, बरादे को और दूसरी चीज़ें जो आप चिकन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको लाजमी तौर पे ड्राई करें। इस मौसम में हल्का फुल्का बुखार हो जाना, क्योंकि टेम्परेचर अप डाउन हो रहा होता है, तो उसके लिए आप बुखार का कोई अच्छा सिरप इस्तेमाल करते हैं। आप बरादे की जितनी बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट करेंगे उतना आप अपने चिकन्स को चंडी के मसाइल से, उनके नाखनों के आगे रोड़ी चिमटने से, इस तरह की चीज़ों से महफूज रख सकते हैं, क्योंकि ये एक लगातार तनाव का ज़रिया होते हैं और आपके चिकन्स की हेल्थ को बड़ा मुतासर करते हैं। इस मौसम में रोशनी का दौरानिया भी थोड़ा सा कम होता है, इसलिए आपने कम अज़ कम मसनूई रोशनी उनकी उम्र के मुताबिक लाजमी मैनेज करनी है। आप कोलिस्टिन का इस्तेमाल करें या डॉक्सीसाइक्लिन का या कोई भी बड़े पैमाने पे काम करने वाली जो एंटीबायोटिक है उसका लाजमी तौर पे यूज़ कीजिएगा। ये आपके चिकन्स को ढेर सारे इन्फेक्शन से दूर रखने में काम करेगा। आपकी मुर्गियों के खाने के औकात में हल्की फुल्की तब्दीली आती है, कुछ चिकन्स आपके मोल्ट की तरफ भी जाना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आपने एंटीबायोटिक का कोर्स लाजमी तौर पे करवाना है। और उनकी हेल्थ को देखते हुए, उनके बिहेव को देखते हुए आपने रूटीन में तब्दीली करनी है। जो भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें उसके ऊपर लिखी हुई डोज के मुताबिक आपने उसको एहतियात के तौर पे यूज़ करना हो या इलाज के तौर पे यूज़ करना हो, कम अज़ कम दिन में उसको 8 घंटों के लिए लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें।
ये आप बड़े पैमाने पे एंटीबायोटिक्स देख रहे हैं। आपको यही एंटीबायोटिक्स स्मॉल स्केल पे छोटी पैकिंग में आसानी करीबी वेटनरी क्लिनिक से दस्तयाब हो जानी चाहिए। अगर वहाँ से नहीं मिलती तो आप करीबी डॉक्टर से रब्ता करके उन्हें कह सकते हैं कि मैंने ये एंटीबायोटिक्स चलानी है, बड़े पैमाने पे जो काम करने वाली हूँ मौसम बरसात के वाले से, तो हमें ये अवेल करके दें ताकि हम अपने चिकन्स को मोज़र जरसूमों से, मौसमी तनाव की वजह से, बदलते मौसम में जो मुख्तलिफ़ अक़साम के जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होती हैं या दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे महफूज रखने में कामयाब हो जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके चिकन्स के लिए मौसम बरसात में उनके हेल्थ स्टेटस को बरकरार रखने के लिए भरपूर मुआवन साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।